हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। और जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, सीरीज देखते ही हम लॉजिक को पहचानेंगे। ठीक है, मतलब जो मेन काम होता है हमारा सीरीज में, वो ये होता है कि हमें सीरीज का लॉजिक पता चलना चाहिए। अगर सीरीज का लॉजिक पता चल जाता है फिर तो हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिक ही नहीं पता चला कि सीरीज में क्या हो रहा है, फिर हम उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इन चीज़ों को। देखो, आप यहाँ पर देखोगे कि सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हो सकती है, मतलब जोड़ या घटा हो सकता है, मतलब कुछ भी उसमें प्लस या माइनस किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन की हो या मल्टीप्लाई किया गया हो कुछ, और साथ में या हो सकता है वो डिवाइड किया गया हो। मतलब या तो उसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा, नेक्स्ट सीरीज बनाई गई होगी, या उसमें कुछ डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर बनाया गया होगा। ठीक है, अब या हो सकता है स्क्वायर्स हो सकते हैं किसी के, या हो सकता है क्यूब्स हो। ठीक है, और हो सकता है स्क्वायर में कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई किया गया हो, ये सब चीजें रहती हैं। और कुछ मिसलेनियस या ऑल्टरनेट सीरीज भी बोल सकते हैं। ऑल्टरनेट सीरीज मतलब दो तरह की सीरीज एक साथ चलती है, उसमें एक छोड़कर एक। ठीक है, और अगर बात करें तो मिसलेनियस भी हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा या घटा गया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन सभी से अलग रहती है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमें सीरीज को पहचाना। अब मैं रैंडम सीरीज आपके सामने रखूंगा और उन रैंडम सीरीज को हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले पहचानेंगे उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे लॉजिक को पहचाना जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है, बिल्कुल हमें दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, स्क्वायर्स हैं। जैसे कि ये बात करें तो ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर मिस होगा एक, और यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 3 5 7, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ऑड नंबर्स चल रहे हैं। अगर ऑड नंबर्स ये चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगला जो ऑड नंबर आएगा वो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, 81। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि कहीं ना कहीं सीरीज में कुछ या तो स्क्वायर्स या क्यूब ना लग रहे हो, क्योंकि स्क्वायर जो है वो या क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई या प्लस करने से कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपको ये पहचानना है कि सीरीज में या तो कुछ स्क्वायर्स हों या क्यूब्स हों। अगर वो नहीं है फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें मल्टीप्लाई किया हो सकता है या कि उसमें डिवाइड हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहां पर अगर बात करें तो आपने देखा कि 1 5 14 30 55 और 91, 1 5 14 30 55 91, और नेक्स्ट सीरीज आपको, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आपको ढूंढना है। अब आप यहां पर देखोगे कि एक को 5 कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि एक में हो सकता है 4 जोड़ दिया जाए तब भी 5 आ जाएगा। ठीक है, एक में हो सकता है 2 का स्क्वायर जोड़ दिया गया हो तो भी 5 आ जाएगा। एक में 2 गुना 2 किया गया हो और प्लस 1 कर दिया गया, दो सॉरी 2 गुना 2 किया गया हो 4, और 1 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है एक में 3 जोड़ा गया हो और प्लस साथ में 1 जोड़ दिया गया हो, या कुछ भी, मतलब एज एन एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताएंगे किस तरह से 5 बनाया जा सकता है। तो जब आप ये मेथड कहीं अगले वाले नंबर में लगाते हो तो इनमें से कोई एक मेथड लग जाता है, हो सकता है एक मेथड ना लगे, हो सकता है ये सारे ही मेथड ना लगे। तो कहीं ना कहीं वो जो टाइम वेस्ट हुआ है ना आपका ये लॉजिक्स पता करने में कि 1 से 5 कैसे बनेगा, फिर 5 से 14 में बनने में वो गलत हो गया, या हो सकता है 5 से 14 भी बन जाए फिर अगले में गलत हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाता है। कि आपने यहाँ पर स्टार्ट किया कि 1 को 5 मैंने देखा आपको कितनी तरीके से बनाया जा सकता था, फिर हमने देखा कि वो आगे वो बना नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा मेथड हो सकता है ना भी हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है हमारे पास कि इतने सारे मेथड देखें और उसको फिर नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट वाले जो मतलब नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें चल रहा है, तो फिर वो फेल हो जाता है, फिर हमें दोबारा से एक नया मेथड निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सब नहीं करना है आपको। हमें सीरीज का लॉजिक एक ही बार में पता करना है, और एक ही बार में लॉजिक कौन बताएगा, जो सबसे बड़े, जो सीरीज के 2 नंबर होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लास्ट के सीरीज के 2 नंबर देखो, केवल 2 नंबर।
यहाँ पर आप देख रहे हो क्या 55 का डबल के आसपास ये 91 है? हमने कहा नहीं, डबल के आसपास नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो इसका मतलब हो सकता है ये भाई कि कुछ भी मल्टीप्लाई ना हुआ, 55 में कुछ भी मल्टीप्लाई ना हुआ हो कि 91 आ गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं प्लस वाली सीरीज है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ जुड़ा है, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ जुड़ा है, तभी ये सीरीज आ रही होगी। तो हमने यहाँ पर देखा भी 55 को 91 बनाने के लिए क्या मतलब क्या ऐड करना चाहिए, तो हमने कहा डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 8 बचे 36, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 55 और 91 का जो डिफरेंस है वो 36 आया होगा। फिर यहाँ पर देखा डिफरेंस 25 आया, यहाँ पर देखा डिफरेंस 16 आया। तो आप अब ये समझ रहे हो कि ये जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगला जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर आना चाहिए। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसका मतलब 55 में 36 ऐड होकर ही तो 91 आया था, तो 91 में भी 49 ऐड होकर यहाँ पर ये नंबर आएगा जो कि आ जाएगा कितना 140। आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। इस तरह से मतलब जो बड़े दो नंबर है ना, मतलब जो सीरीज जहां पर एंड हो रही होगी, जो सबसे आखिरी के दो नंबर होंगे वो आपको बताएंगे लॉजिक क्या लग रहा है, एग्जैक्ट बताएंगे कि ये लॉजिक लग रहा है। क्योंकि जो छोटे नंबर्स हैं उन छोटे नंबर्स में तो कितना कुछ मल्टीप्लाई करके वो नंबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 55 को 91 केवल इसी तरीके से बनाया जा सकता था जो कि इसने बताया हमें एग्जैक्टली, और फिर हमने वो बाकी में भी लगा लिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। यहां पर आप देखो क्या ये 32, क्या ये 32 का कहीं दो गुने से ऊपर है या दो गुने के आसपास है, डबल के आसपास है? हमने कहा नहीं, ये कहीं ना कहीं 3 गुने के आसपास है ना। तो इसका मतलब है प्लस माइनस तो नहीं हुआ है, प्लस माइनस नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा ये कितना मल्टीपल हुआ है। हमने कहा 3 टाइम्स तो हुआ ही है, 32 का 3 टाइम्स तो 96 आया ही होगा, लेकिन 100 लाने के लिए मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ा, ठीक है। दोबारा समझ लो, 32 का 3 टाइम्स किया तो 96 आया, 96 में 4 ऐड करने पर वो 100 आया होगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं यहां पर क्या हुआ है, यहां पर भी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 3 टाइम्स हुआ है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हुआ तो फिर मल्टीप्लाई ही हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहां पर जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, लेकिन यहाँ पर 32 बनाने के लिए शायद 2 ऐड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 3 का कितना टाइम्स है, ये कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर 1 ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि भाई 3 टाइम्स तो सभी में हो रहा है, सभी में 3 टाइम्स हो रहा है, लेकिन एक बार 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 ऐड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 1 का डबल ऐड हुआ, फिर 2 का डबल ऐड हुआ, फिर 4 का डबल ऐड होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 टाइम्स तो होगा ही होगा, प्लस 4 का डबल ऐड होगा, मतलब 8 ऐड होगा। तो 100 का 3 टाइम्स 300 और प्लस 8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 308, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 308, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं, कोई भी अगर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सीरीज है 5 6 क्वेश्चन मार्क 57 और 244 है, तो हमें छोटे नंबर्स में तो ट्राई करना ही नहीं था, हमें 54 को 244 बनाना है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करके बनाओगे यहाँ पर तो आप ये देखोगे कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली देखो 50 मान सकते हैं, 50 का कहीं ना कहीं 4 टाइम्स तो हुआ है, और 7 का भी 4 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं 228 आएगा, है ना। 57 का 400 टाइम्स किया मैंने, 228 आया। क्यों? 50 का 4 टाइम्स 200 और 7 का 4 टाइम्स 28, तो इतना आया। तो हमने देखा कि डिफरेंस कितना और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो हमने देखा 14 में से 8 गए कहीं ना कहीं 6, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने देखा 13 में, यहाँ पर आ गया 16, तो इसका मतलब 16 और ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। यहाँ पर भी कुछ हुआ होगा पता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नंबर कम हुए होंगे। तो लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 4 का स्क्वायर हो सकता है, मतलब ये कि जितना नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही स्क्वायर भी उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ हो प्लस 3 का स्क्वायर ऐड हो गया हो, यहाँ पर हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ हो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया हो, और यहाँ पर हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ हो, 1 का ही स्क्वायर ऐड हो गया हो, तो 5 इंटू 1 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो ऐड होकर वो 6 ही आएगा, बिल्कुल सही। तो 6 का 2 टाइम्स करेंगे 12, और 12 में कहीं ना कहीं 4 ऐड कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से लॉजिक को पहचानना है, सबसे बड़े जो नंबर रहेंगे उनमें लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करो, छोटे वाले नंबर्स बहुत कम हेल्प कर पाते हैं आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। यहां पर आप देखोगे
कि यहाँ पर 20 से 27 बड़े दो नंबर देखे मैंने, है ना, 20 से 27 मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं डिफरेंस ही आया होगा। तो यहाँ पर क्या ये बोल सकते हैं 7 ऐड हुआ है ना, 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी कुछ हुआ होगा, पता नहीं, यहाँ पर भी कुछ हुआ होगा। यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 4 क्या यहाँ पर बोल सकते हैं 5 आया होगा, यहाँ पर 6 आया होगा। तो 9 में 5 ऐड करने पर कहीं ना कहीं 14 आ जाएगा, और 14 में 6 ऐड करने पर 20 आ जाएगा। इसका मतलब सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, और आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रखना है ये। बड़े दो नंबर में आप देखो कि क्या हो सकता है। देखो 2 से 5 मल्टीप्लाई करके भी बनाया जा सकता, प्लस करके भी बनाया जा सकता था, कुछ ऐड करके भी, कुछ सब्ट्रैक्ट करके भी, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बड़े दो नंबर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली सीरीज में हो क्या रहा है। हम वहीं पर मिस कर देते हैं, हम छोटे नंबर में लगे रहते हैं, क्योंकि छोटे नंबर की कैलकुलेशन आसान लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इतना आपको ये। चलो यहाँ पर फिर से हमें छोटे नंबर नहीं देखने हैं। यहाँ पर देखो 16 से 65 कहीं ना कहीं 4 टाइम्स है, और यहाँ पर ऐड हुआ है क्या 1। 16 का 4 टाइम्स 64 होता है, और यहाँ पर ऐड हो गया क्या 1। यहाँ पर आप देखोगे 15 का भी कहीं ना कहीं 3 टाइम्स है, यहाँ पर प्लस हो गया 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 टाइम्स हो रहा है, फिर 4। यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं 2 टाइम्स हुआ है प्लस 1। इसका मतलब पहले 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, और सभी में 1 प्लस तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर 65 का कहीं ना कहीं 5 टाइम्स करेंगे, और बाद में प्लस 1 कर देंगे। तो 5 5 25, 2 कैरी ऑन, 5 6 30, 30 और 2 325, प्लस 1 करेंगे तो 326 आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में लिखा करें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करनी है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो, छोटे नंबर में नहीं देखना है, बड़े नंबर में देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 82 से 174 हुआ है, तो कहीं ना कहीं डबल के आसपास हो सकता है। डबल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स करोगे आप अगर यहाँ पर, तो 164 आएगा। 164 आ रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। 164 में 10 ऐड हो रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे ये कहीं ना कहीं फिर से 2 टाइम्स के आसपास तो है, लेकिन -10, क्योंकि 46 इंटू 2 करोगे तो 92 आएगा, और कहीं ना कहीं -10 हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो हुआ ही है, लेकिन इस बार +10, क्योंकि 18 इंटू 2 36, +10 होकर ये 46 हुआ है। क्लियर हो गया है कि मल्टीप्लाई तो 2 हो ही रहा है, लेकिन एक बार +10 हो रहा है, वो एक बार -10, +10 हो रहा है, -10 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो करना ही है, लेकिन बाद में -10 करना है। तो 2 इंटू 4 8, 2 7 14, 1 कैरी ऑन, 2 1 2 और 3, -10 करोगे तो 338 आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से चीजों को अटेंड करना है। चलो नेक्स्ट, यहां पर फिर से आप देख रहे हो ये शायद सेम क्वेश्चन है, हाँ ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यहां पर आप देख रहे हो 84 से 178 हो रहा है, 84 से कहीं ना कहीं 178 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं डबल के आसपास तो है, क्योंकि डबल हुआ है तो कहीं ना कहीं +10 भी हुआ है, क्योंकि 84 का 2 टाइम्स कहीं ना कहीं 168, 168 में 10 प्लस हुआ होगा, तब जाके 178 आया है। यहां पर आप देखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है क्या, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 तो हुआ है, क्योंकि 38 इंटू 2 जो है वो 76 होगा, 76 में कहीं ना कहीं 8 ऐड हुआ है, बिल्कुल। और 16 इंटू 2 हुआ है, +6 ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई बाय 2 सभी में हो रहा है, लेकिन 6 8 10 इसका मतलब अगला जो है मल्टीप्लाई बाय 2 होकर +12 ऐड होगा, ठीक है। बिल्कुल चीजें समझ आ रही हैं आपको। तो 2 इंटू 8 16, 2 7 14, और 15, 2 1 2 और 3 56 +12 जब आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 368 आंसर आ जाएगा, 368, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप यहां पर देख रहे हो, छोटे नंबर में नहीं देखना है, यहां पर देखोगे 90 का कितना टाइम्स है ये, हमने कहा कि 90 का कहीं ना कहीं ये 4 टाइम्स तो नहीं है, 4 टाइम्स तो 360 होता, तो ये 3 टाइम्स के आसपास तो जा सकता है। 3 टाइम्स करोगे तो 270 आएगा, लेकिन प्लस कहीं ना कहीं 45 ऐड हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऐड हो गया, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स तो हुआ है, और +6 ऐड हो गया है, ठीक है। यहां पर एग्जैक्टली 2 टाइम्स हुआ है, तो ये समझ आ रहा है एक बार तो ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, लेकिन बाद में यहाँ पर देख रहे हो कहीं ना कहीं 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 45 ऐड हो रहा है। तो क्या ये बोल सकते हैं इसी नंबर का तो आधा है ये 45, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, और ये इसी नंबर का आधा ऐड हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ यहाँ पर, ठीक है। इस बार मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ,
और आधा ऐड हो गया, तो आधा जब भी ऐड होगा तो आप जैसे आप ये देखोगे 12 इंटू 2 करना है और प्लस 12 का ही आधा ऐड करना है, तो क्या ये बोल सकते हैं 12 का आधा है, तो इसका मतलब इस 12 को 2.2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, 0.5 से और कर दोगे, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर का आधा ऐड होता है ना कभी भी, तो ये समझ लेना आपको 0.5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आधा ऐड करने का मतलब है 0.5 मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब जब इसका 90 का आधा ऐड हो रहा था, इसका मतलब 3.5 मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर ये 3 टाइम्स, और यहां पर अगर बात करें तो 2.5, तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स 0.5 ज्यादा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहां पर एग्जैक्टली ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप करोगे तो 1260 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और आंसर ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना जब भी आधा नंबर ऐड होता है तो इसका मतलब यह है वो नंबर कहीं ना कहीं 0.5 टाइम्स और ऐड किया, मल्टीप्लाई किया गया है, तभी वो आधा नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख रहे हो कि जो सीरीज है वो कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, फिर से फिर कभी घट गई है, फिर कभी बढ़ रही है। जैसे यहां पर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, ठीक है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये ऑल्टरनेट सीरीज का इशारा होता है कि ये सीरीज जो है एक छोड़कर एक संख्या चल रही होगी। जैसे यहां पर ये देख रहे हो 15 से 17 हो गया +2, 17 से कुछ ऐड हुआ होगा, फिर 21 आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी +2 19 आया होगा, और 19 में +2 होकर फिर से ये 21। अगर ये ऑल्टरनेट सीरीज दूसरी वाली होती तो कहीं ना कहीं 12 में से 10 माइनस हुए होते, फिर -2 हुए होते, और यहां पर भी फिर से -2, इसका मतलब ये 2 सीरीज चल रही थी एक छोड़कर एक, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा दिखे कि एक कभी नंबर बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी फिर से घट रहे हैं, फिर कभी बढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना कि वो ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है। एक बार ऑल्टरनेट नंबर हम इसको चेक कर लें, अगर ऑल्टरनेट नंबर चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक सीरीज आपको मिल जाएगी जिसको आप पकड़ के इसका आंसर दे सकते थे। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, जो कि 19 रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि बहुत बड़े नंबर हैं और ये नंबर कम हो रहे हैं। अगर आप देखोगे नंबर कम होने का मतलब क्या है, देखो एकदम से कहीं ना कहीं इतना माइनस तो नहीं होना है, माइनस तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा। तो कभी भी जब डिवाइड होगा ना सीरीज में तो नंबर घटेंगे, तो क्या ये बोल सकते हैं डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। भाई 516 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा जब ये 548 आया होगा। तो आप ये देख रहे होगे 500, अगर मैं इसको 500 मान लूं, 500 का 3 टाइम्स और 16 का भी 3 टाइम 48, इसका मतलब ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है। चलो यहां पर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली देखो 100 का 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा क्योंकि 29 भी है, तो ये शायद ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 9 36 का 6, 4 2 8, और ये ठीक है बिल्कुल ये जाएगा आपका 560 नहीं आएगा। तो यहां पर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं ये 3 टाइम्स ही हो रहा है, 40 का 3 टाइम्स 120 और 3 का 3 टाइम्स 9, ठीक है, एग्जैक्टली हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई बाय 3, इधर चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर जाएंगे तो डिवाइड होगा। इसका मतलब इस नंबर में भी कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा जब ये आया होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि और सीरीज तो यही चल रही है। जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर वापस नंबर लाने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, तो 43 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स 40, और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके 75, तो 10.75 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, मतलब डिवाइड करने में ना टाइम वेस्ट होगा, प्रॉब्लम भी होगी, कहीं ना कहीं लेंदी लगेगा क्वेश्चन। तो इससे अच्छा तो यह है कि हम रिवर्स लेके चल लें इस क्वेश्चन को, और फिर हम बाद में देख लेंगे कि अगर डिवाइड हुआ था तो वापस हम, अगर मल्टीप्लाई करा है हमने तो वापस उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे कि लास्ट सीरीज आपकी निकल जाएगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हो सबसे बड़े नंबर पर नजर मारो, तो यहां पर 26 और ये 10 कहीं ना कहीं 36 का डिफरेंस आ रहा है, डबल तो नहीं हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पर 25, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 16, ये यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं 8, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहे हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये 2 का, सॉरी 8 6 और ये 9 है, 9 है, 9, ये 9 है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब नेक्स्ट 7 का स्क्वायर आना चाहिए हमारे पास। तो 7 का स्क्वायर जो है 49 आएगा, तो इसमें ऐड होकर ये आ रहा था, तो यहाँ पर भी ऐड होकर ये नंबर आएगा, इसका मतलब आंसर जो है वो 159 आ जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से चीजों को करना है, नंबर सीरीज को ध्यान रखना है। चलो
यहाँ पर बड़े नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इधर वाले नंबर ढूंढना है हम, लेकिन सबसे बड़े नंबर मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़े जो नंबर होंगे, अब ये इधर लिखे होंगे या इधर, उस पर नजर मारेंगे। चलो इधर, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 13 में से 7 गए, कहीं ना कहीं 6, और यहाँ पर 5 में से अगर 2 गए तो 3, 36 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे तो 7 में से 5 गए, कहीं ना कहीं 2, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 12 में से 5 गए तो कहीं ना कहीं 7, 72, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 15 में से 5 कैरी ऑन ले लिया मैंने, 15 में से 7 गए, कहीं ना कहीं 8, और यहाँ पर बचे 4 में से 0, 108 आ गया, ठीक है। इस तरह से तो ये पता चल गया कि 36 का ही टेबल ये चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। 36 का ये टेबल कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि 36 इंटू 2, 36 इंटू 3, 36 इंटू 4, 144, ठीक है। 36 इंटू ये फिर 180 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आ जाएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब क्या आना चाहिए आपके पास, 36 और अगर ऐड कर दें इसमें तो ये आ जाएगा 216, ठीक है। तो 216 ये माइनस, देखो इसमें से ये माइनस हुआ तभी आया है, तो इसमें से भी ये माइनस करने पर आना चाहिए ये नंबर। तो कहीं ना कहीं 13 में से कहीं ना कहीं 6 गए तो 7, और एक ही डिजिट मिल रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 207, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को करना है आपको। बड़े नंबर पर अगर नजर मारोगे तो वो एग्जैक्टली बताएगा कि ये डिफरेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आप कुछ और मल्टीप्लाई कर दो या प्लस कर दो, ठीक है, समझ ही ना आए क्या ऐड मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो 56 का कितना टाइम्स ये हुआ होगा, तो हमने कहा कि भाई 56, 50 का 8 टाइम्स, 6 का 8 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं ये 8 टाइम्स है। यहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 4 टाइम्स है। यहां पर आप देखोगे तो 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई जो रहा है वो हाफ होता जा रहा है, मतलब पहले 8 गुना था, फिर 4 गुना, फिर 2 गुना। इसका मतलब यहाँ पर ये इसका भी आधा होगा तो 1 टाइम्स, और फिर इसका भी आधा, तो कहीं ना कहीं 0.5 टाइम्स। तो 14 का 0.5 टाइम्स मतलब 7 हो जाएगा, मतलब आधा हो गया, और 7 का 1 टाइम फिर से 7 आ जाएगा। इसका मतलब सीरीज का सही नंबर है बिल्कुल 7 ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर आप देखोगे कि सीरीज जो है वो कहीं देखो घट गई है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई है, फिर घट गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है। तो 40 + 20 आया होगा, 60 + 20, 80 + 20, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आंसर एग्जैक्टली 100 आना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह की आप सीरीज को आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह की नहीं आने वाली है अगर आप बड़े नंबर्स को देखोगे। छोटे नंबर्स में बहुत टाइम लग जाता है, और कहीं ना कहीं वो जब आप मेथड्स लगाते हो वो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस भी रहते हैं आगे आगे जाके, ठीक है। हो सकता है आपने यहाँ पर इन दोनों में कुछ मेथड लगाए, इन दोनों में मेथड लगाए, वो आगे जाके लगना ही बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम जो वेस्ट होता है ना वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।